लीलाधर जगोड़ी का साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय। समकालीन कविताओं में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ने वाले कवियों में लीलाधर जगोड़ी का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म वर्तमान उत्तराखंड प्रांत के टिहरी जिले के धंगवा नामक गांव में 1944 ईस्वी में हुआ। 12 वर्ष की आयु में ये घर से निकल भागे। इस कारण इनकी स्कूली शिक्षा का कोई सुनिश्चित कर्म नहीं बन पाया। बावजूद इसके इन्होंने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। 1959 ईस्वी में इनके परिवार के लोग उत्तरकाशी में जा बसे। यह उनका यायावरी और जीवन के प्रति लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण ही रहा कि 1961-62 में इन्होंने गढ़वाल रेजिमेंट में रंगरूट की नौकरी भी की। 1966 से 1980 तक इन्होंने सरकारी स्कूल में अध्यापन कार्य किया। साथ ही इसी दौर में इन्होंने उत्तराखंड शिक्षक आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी की। 1980 में इन्होंने पर्वतीय क्षेत्र में प्रौढ़ों के लिए लिखी हमारे आखर प्रवेशिका तथा कहानी के आखर पाठ्य पुस्तकों का संपादन किया। 1981 ईस्वी में ये उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संबद्ध हुए तथा विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका उत्तर प्रदेश के संपादक रहे। इसी बीच 1960 के पश्चात उन्होंने जो साहित्य रचना आरंभ की वह आज भी अनवरत जारी है। रचनाएं। लीलाधर जगोड़ी साठोत्री कविता के विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। शंखमुखी शिखरों पर 1964, नाटक जारी है 1972 ईस्वी, इसी यात्रा में 1974, रात अब भी मौजूद है 1978, बची हुई पृथ्वी 1977, घबराए हुए शब्द 1981, वह भी शक्ति देता है 1991, अनुभव के आकाश में चांद 1994, महाकाव्य के बिना लंबी कविताओं का चयन 1964, ईश्वर की अध्यक्षता में 1999, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। पुरस्कार। साहित्य अकादमी 1997 ईस्वी में विगत 50 वर्षों से जारी साठोत्री हिंदी कविता में अपनी विशिष्ट पहचान दर्ज कराई है। इनकी कविता आज के समय की जटिलता के बीचों बीच परंपरा की अनुगुंजों, स्मृतियों और स्वप्नों को भी संभव करती चलती है। इनकी कविताओं में हमें एक नई विपुलता के इतिवृत्त के दर्शन के साथ साथ आधुनिक बाजार और वैश्वीकरण से पैदा हुए अवरोध, अनुरोध और विरोध की प्रामाणिक आवाज़ भी सुनाई देती है। इनकी कविताओं में समय और समकाल, भौतिक और आधि भौतिक, प्रकृति और बाजार, मिथक और टेक्नोलॉजी, दृश्य और अदृश्य, पृथ्वी और उसमें मौजूद कीड़े मकोड़े तक का अस्तित्व एक ऐसे विस्मयकारी लोक की रचना करता है जिसे देखकर पहला आश्चर्य तो यही होता है कि कितने स्तरों पर कैसा जीवन संभव है, उसके कितने आयाम हैं और कभी कभी तो एक ही जीवन कई नए नए रूपों की, नई नई अभिव्यक्तियों की मांग करता दिखाई पड़ता है। इनकी कविताएं ये विश्वास जगाती हैं कि यदि हो सके तो एक ही चिंगारी काफ़ी है। इसलिए कुछ समीक्षकों को उनकी कविताओं में विध्वंस के गीत की बू आती है, जबकि वे निर्माण की वांछा में विद्रूपता के विनाश की बात कहते हैं। इनका कवि हृदय अपने परिवेश और व्यवस्था के दुष्चक्र से पूरी तरह परिचित है, फिर भी वह इस माहौल में रहकर भी आदर्श संसार का निर्माण करना चाहता है। इनका कवि हृदय जीवन संघर्ष में लगे रहकर जूझकर विसंगतियों का मुकाबला करते हुए उज्जवल भविष्य की कामनाओं के प्रति आश्वस्त है। यही कारण है कि इनकी कविताओं में विषम व्यवस्था और सामाजिक विद्रूपता के अवसाद एवं कुंठा के स्वर नहीं अपितु आक्रोश के भाव हैं। मेरी कथा पत्थर के रेत हो जाने की
पेड़ की लकड़ी हो जाने की, कोयल के आग हो जाने की कथा है। लीलाधर जगुड़ी नई कविता और कविता के दौर से उभरे हमलावर युवा कविता के चर्चित कवि हैं। जगुड़ी की कविताएं नए विपक्ष की कविताएं हैं जो इस व्यवस्था में आज के भारतीय मनुष्य की करुणा का पुनराविष्कार या उसकी तलाश में विचार के स्तर पर निर्भयता की हद से गुजरते हुए शिल्प के उद्रेक को सजीव नाटकीयता में स्थानांतरित कर देती हैं। दरअसल जगुड़ी के काव्य के विकास का समय भी वही है जो धूमिल के विकास का था। सन 1960 के बाद पूरे भारत का सामाजिक एवं राजनीतिक ढांचा बदल रहा था। नक्सलवादी विद्रोह ने हिंदी कविता पर पर्याप्त प्रभाव डाला था। युवा जनवादी कवि इस घटनाक्रम से प्रभावित होते हैं और वे दिशाहीन युवा वर्ग की यथार्थ अभिव्यक्ति देते हैं। जगुड़ी की कविताएं मौजूदा अंधकार में लड़ी जा रही लड़ाई की कविताएं हैं। वे उस अंधकार को पहचानते हैं जिसने हमारे काल को छिपा दिया है। भाषा शैली। लीलाधर जगुड़ी ने अपनी रचनाओं में आम बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज, सरस तथा धारा प्रवाह है। उनका भाषिक शब्द चयन अपने आसपास के परिवेश से संबंधित है। प्रसाद गुण उनकी भाषा में सर्वत्र व्याप्त है, तो यथा प्रसंग व यथा कथ्य इनकी भाषा में माधुर्य व ओज गुणों का भी प्रयोग हुआ है। हालांकि इनकी भाषा में अभिधा शब्द शक्ति की प्रधानता है, परंतु इनका व्यंग्य भी अत्यधिक प्रखर है। इन्होंने अपनी भाषा में नए कवियों की भांति कुछ नए प्रतीकों, उपमानों तथा बिंबों की योजना भी की है। यथा शब्द जो कि दाल और भात हैं, शब्द जो कि रोटी और साग हैं। नहीं नहीं, शब्द इतनी बड़ी चीज़ नहीं, शब्द केवल रोटी पर रखे नमक के कण हैं। धन्यवाद।